दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर लंदन से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए जो चुनाव हुए थे उनके नतीजे आए 3 दिन हो चुके हैं और इन 3 दिनों में जो बीजेपी जो कांग्रेस के सांसद जीते थे करमवीर बौद्ध जी वो बहुत ही मामूली उससे जीते थे और कांग्रेस के हालांकि 37 विधायक थे लेकिन उसके बावजूद उनको वोट मिले थे 28 और उसमें 9 जो विधायक थे उन्होंने पार्टी के साथ की थी गद्दारी जिसमें से 4 जो वोट थे वो तो कैंसिल हुए थे और जो 5 थे वो वोट क्रॉसिंग हुई थी। अब हालांकि ये जो 9 है गद्दारी 9 के 9 की मानी जाएगी वो किस लिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि जो वोटिंग का पैटर्न है वो हर एक विधायक को अच्छी तरह से समझा दिया गया और समझा दिया जाता है हर बार जब भी चुनाव होते हैं कि किस प्रकार कैंसिल हो सकती है और कैसे वोट डालनी है, कैसे प्रेफरेंस के नंबर 1, 2, 3, 4 करके लिखने होते हैं और कैसे पेपर को फोल्ड करना होता है बैलेट पेपर को और किस तरह उसको उसमें मतदान की जो डिब्बा होता है उसमें डाला जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी इतना कुछ ट्रेनिंग देने के बावजूद भी अगर वोट कैंसिल होते हैं तो उसमें यकीनन ये जानबूझ के किया हुआ खेल होता है। और जो 4 जो कांग्रेस के इसमें विधायकों के वोट कैंसिल हुए थे वो भी जानबूझ के खेल हुआ था और उसके अंदर 4 आदमियों के नाम आए थे उसमें और 5 आदमियों के नाम आए थे जिन्होंने वोट क्रॉसिंग की थी उनके। लेकिन पहले हम बात करना चाहेंगे जिन्होंने वोट कैंसिल करवाए थे अपने या उनके वोट कैंसिल हुए थे। तो पहली बात तो ये दोस्तों जो वोट कैंसिल होते हैं उसमें थोड़ा एक टेक्निकल पहलू होता है कि उसमें मानवीय भूल मानी जाती है और वो जो कैंसिल होते हैं उसमें किसी भी विधायक की सदस्यता नहीं जाती, पार्टी उनको अपनी निलंबित नहीं करती। लेकिन जो वोट ट्रांसफ़र होते हैं यानी वोट क्रॉसिंग होती है, उनके जो क्रॉसिंग करने वाले जो विधायक होते हैं उनको पार्टी निलंबित कर सकती है, निलंबित कर भी देती है। हालाँकि अब तक ऐसा उदाहरण कांग्रेस के अंदर तो कम ही मिला है पिछले 10-15 साल के अंदर कि किसी पा उनको निलंबित किया गया। लेकिन हम बात कर रहे हैं इस चुनाव की जो अभी 16 तारीख को हुआ था। तो इसमें जो 4 विधायक थे उसमें नाम आए थे कुलदीप वत्स जी थे, परमवीर जी थे, गोकुल सेतिया जी थे और एक मंजू चौधरी जी थे। तो मीडिया में ये नाम उभर के आए थे। हालाँकि जो उसके अधिकृत एजेंट थे वो भूपेंद्र हुड्डा जी थे और कांग्रेस के जो महासचिव और प्रभारी हरियाणा के बीके प्रसाद जी थे, हरिप्रसाद जी थे वो थे। लेकिन उन्होंने उनके नाम नहीं लिए, हालाँकि मीडिया में ये सोशल मीडिया में ये नाम खूब आए हैं। लेकिन उनमें जो 4 नाम थे उनमें से जो गोकुल सेतिया जी थे और मंजू चौधरी जी थे, तो उन्होंने अपनी हड़ताल की थी कांग्रेस ऑफिस के सामने और उनकी हड़ताल को देखते हुए जो भूपेंद्र हुड्डा जी थे वो उनको उठा ले गए थे और उन्होंने ये कहा कहा था कि ये क्लीन थे। अर्थात इसका मतलब ये है कि भूपेंद्र हुड्डा जी ने उनको क्लीन चिट दे दी थी। अब सवाल ये है कि अगर गोकुल सेतिया जी और मंजू चौधरी जी को अगर क्लीन चिट दे दी थी तो फिर उनकी जगह वे 4 कौन थे जिनके वोट कैंसल हुए थे? तो उनका नाम बताना चाहिए था। हालाँकि भूपेंद्र हुड्डा जी की तरफ से किसी भी आदमी का नाम नहीं बताया गया लेकिन 4 वोट तो कैंसल हुए ही हुए थे, जबकि ये मतदाताओं का अधिकार है कि उन आदमियों को जिन्होंने वोट कैंसल करवाए उनके नामों को पता चलना चाहिए। अब ये बात करते हैं दोस्तों वो वोट जो क्रॉसिंग हुई थी अर्थात गद्दारी की थी। तो ये जो 5 आदमी थे हालाँकि ये पहले ही सोशल मीडिया में नाम आ चुके थे और वो जो सोशल मीडिया में नाम आए थे एक तो वो शैली चौधरी जी थी, एक रेणु बाला जी थी, एक मोहम्मद इलियास थे और एक मोहम्मद इसराइल और एक 5वां नाम आया था जर्नैल सिंह जी का। लेकिन जब मीडिया में पहली बात तो ये कि जिस दिन ये क्रॉसिंग हुई थी और वो रिजल्ट आया था उसी दिन पत्रकारों ने, चाहे वो मेन स्ट्रीम के पत्रकारों या सोशल मीडिया के सभी ने भूपेंद्र हुड्डा जी से पूछा था कि वो कौन-कौन है। लेकिन उन्होंने किसी का भी नाम नहीं बताया, न तो जिनके वोट कैंसिल हुए थे उनका नाम बताया था और न ही जिन्होंने वोट क्रॉसिंग की थी उनका नाम बताया था और उन्होंने ये कहा था कि हमने पार्टी हाईकमान के पास भेज दिए हैं। जबकि मतदाताओं को ये जानने का अधिकार था, पूरा अधिकार था कि जिनको उन्होंने वोट दी है उन वोटों को किसने पैसे लेके बेचा है, किसने लोकतंत्र के साथ और मतदाताओं के साथ गद्दारी की, ये अधिकार था मतदाताओं का। लेकिन पता नहीं क्यों इतनी सफाई के साथ भूपेंद्र हुड्डा जी उस चीज़ को टाल गए। लेकिन जब सोशल मीडिया का दबाव आया तो जो बीके हरिप्रसाद जी थे उन्होंने 4 नाम तो बता दिए जो शैली चौधरी जी थी, रेणु बाला जी थी और मोहम्मद इसराइल और मोहम्मद इलियास यानी इलियास चौधरी जी के नाम तो उन्होंने बता दिए और जो 5वां नाम जर्नैल सिंह जी का था वो उन्होंने नाम नहीं बताया। तो इसका तात्पर्य ये है कि या तो या तो जर्नैल सिंह जी
कि वोट क्रॉसिंग हुई नहीं, और अगर हुई तो उन्होंने नाम क्यों नहीं लिया। तो खैर, लेकिन इसमें दोस्तों अब सवाल ये है कि 5वें आदमी का जो नाम इसका तात्पर्य तो यही है कि जर्नैल सिंह जी ने वोट क्रॉसिंग नहीं की। तो फिर अगर जर्नैल सिंह जी ने वोट क्रॉसिंग नहीं की तो फिर वो 5वां आदमी कौन है जिसने वोट क्रॉसिंग की थी। और भूपेंद्र हुड्डा जी उसका नाम नहीं बता पा रहे, हरिप्रसाद BK हरिप्रसाद जी उन्होंने भी उनका नाम नहीं बताया। तो ऐसी क्या मजबूरी है, ये समझ में नहीं आता कि उस 5वें विधायक का नाम अभी तक क्लियर नहीं किया जा रहा है और उसको छुपाया जा रहा है। तो इस पे यकीनन शक की सुई है वो भूपेंद्र हुड्डा जी के ऊपर जाती है कि आखिर भूपेंद्र हुड्डा जी उस आदमी का नाम क्यों नहीं बता रहे। और जर्नैल सिंह जी को उन्होंने नाम नहीं बताया, तो इसका तात्पर्य ये है कि उन्होंने क्लीन चिट दी है। तो वो 5वें आदमी को बताने का उनका फर्ज बनता है, मतदाताओं को बताने का उनका फर्ज बनता है, लेकिन वो छुपा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शक की सुई पैदा होती है, और वो शक की सुई पैदा मेरे हिसाब से 2 आदमियों के ऊपर होती है, या तो खुद भूपेंद्र हुड्डा जी। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा जी के ऊपर इसलिए नहीं उठती कि भूपेंद्र हुड्डा जी खुद अपनी वोट क्रॉसिंग नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास कम से कम 10-15 तो ऐसे विधायक है जो एक बार अगर कह दे तो वो इस्तीफा तक देने के लिए तैयार है। तो वो किसी और से को भी कह सकते थे। तो फिर अब बारी आती है कि वो ऐसा कौन आदमी है जो भूपेंद्र हुड्डा जी चाहते हुए भी उनका नाम नहीं बताना चाह रहे। तो इसका एक ही तात्पर्य है कि वो जो आदमी है वो भूपेंद्र हुड्डा जी का खास आदमी है, जिनको बचाने का प्रयास भूपेंद्र हुड्डा जी करने लग रहे हैं। अन्यथा अब तक तो जब 4 आदमियों के नाम उन्होंने ले दिए, BK हरिप्रसाद जी ने 4 आदमियों को अधिकृत रूप से उनका नाम ले दिया, तो 5वें आदमी से क्या डर लग रहा है क्यों छुपाया जा रहा है। तो इसका तात्पर्य है कि वो भूपेंद्र हुड्डा जी के बहुत करीबी आदमी हैं। और ऐसे में एक नाम उभर के आ रहा है, हालांकि मैं उसको मेरे पास किसी तरह कोई सबूत नहीं है, प्रमाणिक रूप से नहीं कह सकता, लेकिन राजनीतिक हलकों में और जो राजनीति करते हैं उनमें एक नाम जरूर उभर के आ रहा है। और ये भी आ रहा है कि भूपेंद्र हुड्डा जी को पहले से ही पता था कि इस आदमी की वोट क्रॉसिंग होनी है लेकिन भूपेंद्र हुड्डा जी ने उस नाम को छुपा दिया। तो वो जो नाम उभर के आ रहा है वो एक ऐसे सांसद के पुत्र का नाम उभर के आ रहा है जो भूपेंद्र हुड्डा जी के बहुत ही क्लोज आदमी है, और जो कई पार्टियों से चुनाव लड़ चुके हैं, और उनके लड़के जो वर्तमान में विधायक हैं उनका नाम उभर के आ रहा है। लेकिन क्योंकि भारत लिंक ग्लोबल के पास इस तरह का कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए भारत लिंक ग्लोबल इस नाम की पुष्टि नहीं करता। लेकिन फिर भी राजनीतिक हलकों में ये नाम बार बार उभर के आ रहा है कि एक नेता के पुत्र ने वोट क्रॉसिंग किया। भूपेंद्र हुड्डा जी के वफादार खास आदमी होने के नाते भूपेंद्र हुड्डा जी उस नाम को मतलब बचाने का प्रयास करे, उस आदमी को बचाने का प्रयास करे। अगर ऐसा है जैसा कि राजनीतिक हलकों में उस नाम की चर्चा है तो मेरे हिसाब से भूपेंद्र हुड्डा जी ये पार्टी के साथ भी गद्दारी कर रहे हैं, और मतदाताओं के साथ भी, हरियाणा की जनता के साथ भी, और पार्टी हाईकमान के साथ भी गद्दारी करने लग रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो भूपेंद्र हुड्डा जी को चाहिए कि वो उस 5वें आदमी का भी नाम बताए, चाहे वो कोई भी हो। जरूरी नहीं कि वो वही आदमी हो, कोई और भी हो, या फिर अगर वो भी हो तो जनता को भी जानने का अधिकार है, मतदाताओं को भी जानने का अधिकार है। लेकिन उस नाम को क्यों नहीं बताया जा रहा है, ये शक की सुई जरूर भूपेंद्र हुड्डा जी के ऊपर उठती है। और अगर इस बात में किसी तरह की कोई सच्चाई है तो फिर जो अभय चौटाला जी ने भूपेंद्र हुड्डा जी के ऊपर आरोप लगाए थे कि वो बीजेपी के कहने से उन्होंने वोटों का जो वितरण करवाया, सीट सेटिंग गेटिंग सेटिंग का जो फार्मूला अपनाया, या फिर 8 जो ऐसे विधायक थे जो ऐसे टिकट वितरण किया जो नहीं जीत सकते थे, उनको भी टिकट दिलवाया। तो अगर ये सच्चाई है तो फिर अभय चौटाला जी के उन आरोपों में भी सच्चाई है। और अगर उन आरोपों में भी सच्चाई है तो कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में कांग्रेस का जो पतन है वो निश्चित है, और एक दिन हरियाणा से सुपड़ा साफ हो जाएगा। और अगर इन आरोपों में कोई दम नहीं है तो भूपेंद्र हुड्डा जी को चाहिए कि वो उस 5वें नाम को डिक्लेयर करे, 5वें नाम को बताए। क्यों? क्योंकि जिस भी विधायक ने वोट डाले वो रूल ये होता है कि जो भी अधिकृत एजेंट थे, पार्टी के अधिकृत एजेंट थे, यानी भूपेंद्र हुड्डा जी और BK हरिप्रसाद जी, उनको अपना मत पत्र दिखाना पड़ता है। उनको ये नियम है, तो उनको तो दिखाया गया होगा तो यकीनन उसका नाम भी पता होगा। भूपेंद्र हुड्डा जी को चाहिए कि उस 5वें आदमी का नाम बताए, अन्यथा जो शक की सुई है वो भूपेंद्र हुड्डा जी के ऊपर ही उठेगी कि उनको पता था उस नाम का। वो कौन है, चाहे वो कोई भी हो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे उनका नज़दीकी हो या उनका दूर का हो या विरोधी गुट का हो, कोई भी, उसका नाम भूपेंद्र हुड्डा जी को बताना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों।
मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि मेरा ये विश्लेषण सही है, तो मैं गुजारिश करूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें दोस्तों। और थोड़ी-थोड़ी रिकवरी मेरी होने लग रही है, हालाँकि मैं पूरी तरह ठीक नहीं हुआ हूँ। उम्मीद है कि 5-7 दिन में ठीक हो जाऊँगा, इसलिए हो सकता है 1 आधे दिन वीडियो ना भी बनाऊँ, तो आप थोड़ा-सा कोऑपरेट करना। और चलते-चलते निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इसी तरह की वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।